तो बच्चा लोग जल्दी से आ जाइए। अब आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और अब हम काम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस और लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो हमारे पास इन सब में कुछ प्रोसेस हैं। कौन कौन सी देखिए, सबसे पहले है इवापोरेशन, फिर वेपराइजेशन, फिर सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, और हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जब बात करेंगे सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन सबसे पहले मैंने सब्लिमेशन प्रोसेस को उठाया क्योंकि इसकी कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से बाय प्रैक्टिकली जानते हैं तब जाके ना एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आइए, क्या लिया मैंने? ओह सॉरी, ये तो स्पून है। ठीक, ये क्या है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये देखिए, पास से देखिए, ये एक आपको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा होगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैम्फर। ठीक, ये कैम्फर को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस कैम्फर को, ये किस फॉर्म में है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है। याद रखिएगा किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसमें आग लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, मैंने आपके सामने ही इसमें आग लगा दी। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसमें आग लगाई क्या हुआ? कायदे से देखिए, मैंने इसमें आग लगाई तो ये भाई साहब जलने लगे। ठीक है ना, हमने इसको क्या दी? हमने इसको टेम्परेचर दिया। क्या दिया? टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर तो मेरे ऊपर भी आ रहा है, गर्मी लग रही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की, तो ये भाई साहब जलने लगे। ठीक है, अब जलने लगे तो याद रखिएगा किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये भाई साहब जब जल रहे हैं तो जलने के साथ साथ देखिए येलो कलर के फ्लेम के साथ जल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर देखिए कौन सा धुआं इसमें हो रहा है? ब्लैक स्मोक। ठीक है, काले काले धुएं के साथ जल रहे हैं। तो यहाँ से हमको तो सबसे पहले दो बात कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ। कोई भी सब्सटेंस जब काले धुएं के साथ जलता है तो वो कैसा होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ समझिएगा, जब यहाँ पर वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका मतलब और क्या है? वो एरोमेटिक है। समझ में आ गया? चलिए, ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। अब हम इसकी बात, क्योंकि यहाँ पे कर रहे थे चेंज ऑफ स्टेट की, तो ये सॉलिड था, किस स्टेट में बदला? कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से किस में बदलता है? डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में। देखिए इधर, क्यों भाई? किसी भी सब्सटेंस को आप जलाएंगे कुछ ना कुछ तो बचेगी, राख, ऐश, ठीक है, कोल फॉर्म में तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा। ये देखिए भाई साहब, ये जल रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कुछ भी बच रहा है? कुछ भी बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, अभी इसको और जलने देते हैं, और जलने देते हैं। ठीक है, हल्का सा ये लिक्विफाई होगा, लेकिन देखिए हल्का सा नीचे देखिए लिक्विफाई होगा, लेकिन ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में बदल रहा है। ठीक है, इसकी जो स्टेट चेंज हो रही है वो किस में चेंज हो रही है? सॉलिड टू गैस। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस जो सॉलिड टू गैस में होती है, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, तो वो कैसी कहलाती है? वो सब्लिमेशन कहलाती है। ये देखिए भाई, ये हमारे जो कैम्फर थे, ये जो जल के स्वाहा हुए, ठीक है, ये देखिए पूरा जल के स्वाहा हुए। ठीक, कुछ भी बचा? कुछ भी बचा? सिर्फ कालापन बचा, बाकी कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो इससे हमको क्या मिलता है कि ये सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड का, ठीक है, वो किस में बदल रही है? वो गैसियस फॉर्म में बदल रही है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं इवापोरेशन की। देखिए, इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, जैसे हमको वाटर साइकिल पढ़ाया गया है। ठीक है ना, वाटर साइकिल जो पढ़ाया गया उसमें इवापोरेशन सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, उसके तरीके से, जैसे ये मान के चलिए वाटर है, ठीक है ना, रिवर है, लेक है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। ठीक, यहाँ पर सन होता है कि नहीं होता है? इस जगह पर सन। अब सन जो है वो क्या है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, क्या है वो? सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो किस टाइप की एनर्जी वो कंटेन करता है? थर्मल एनर्जी। ठीक है ना,
थर्मल एनर्जी, मतलब थर्मल का मतलब हो गया ओवरऑल, अगर हम कहेंगे तो हीट से ही हमारा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। ठीक है, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये भाई साहब यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये इस तरह से रेज आएंगी। ठीक, लिक्विड स्टेट अपना एक क्या होता है, इनका सैचुरेशन पॉइंट होता है। अब ये यहाँ पर इनकी जो अपर स्टेट है वो क्या होगी, वो सबसे पहले वार्म होना शुरू होगी। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हीट इसको मिलती जा रही है, हीट मिलती जा रही है, याद रखिएगा टेम्परेचर उसको मिलता जा रहा है, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद यहाँ का जो सरफेस का जो वाटर होगा, जो लिक्विड स्टेट होगी, वो क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत गर्म हो जाएगी। ठीक, और जब गर्म होगी तो उस जगह के जो लिक्विड स्टेट के जो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं, अब वो चूंकि लिक्विड स्टेट में थे, अब वो क्या करेंगे, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बहुत इंक्रीज होगी। अब वो किस तरीके से हो जाएंगे, अब वो इतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कि अब वो अपनी सरफेस को छोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे ही सरफेस को छोड़ेंगे तो वाटर का इस तरीके से, देखिए वाटर लेवल का, लिक्विड स्टेट का इस तरीके से ऊपर की तरफ उठना। ठीक है ना, ठीक, समझ में आ गया। ठीक, ये प्रोसेस जो वाटर लेवल तुरंत की तुरंत किसमें जा रही है, यहाँ पर गैसेस फॉर्म में। ठीक, इस तरीके से, ठीक है, जा रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इवापोरेट। मतलब वाटर को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और एक लिमिट के बाद जब वो इवापोरेट होना शुरू होती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। और ये जो वाटर स्टेट है, ये जाके किसमें मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही हम कर सकते हैं कि हम जब गैस पे एक बाउल में वाटर को रखते हैं और नीचे से हम बाउल के टेम्परेचर देते हैं, तब क्या होता है, ठीक है, हम बर्नर को ऑन करते हैं, तब क्या होता है, तब थोड़ी देर के बाद वाटर धीरे धीरे करके क्या होता है, जब उसको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होना, क्या होना, बॉइल होना शुरू होता है। ठीक है ना, बॉइल होना शुरू होता है, तब वहां पर ये जो पॉइंट आता है वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जब बॉइल होना शुरू होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है और फिर यहां से उसका इवोपोरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अब जो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड स्टेट की, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब वो अपनी सरफेस को छोड़ के नेक्स्ट स्टेट में जाना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेट में कौन सी, याद रखिएगा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि जब हम लिक्विड को प्रेशर देते हैं तब वो किस में बदलता है, सॉलिड में। ठीक है, फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है या फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अभी इतना समझ में आया होगा और प्रैक्टिकली नॉलेज में और आपको दूंगा। इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।